नमस्कार बच्चों। हमने अध्ययन किया प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। उसमें हमने देखा कैथोलिक धर्म की बुराइयों का निवारण होना, धर्म का विभाजन होना, धार्मिक असहिष्णुता का प्रबल होना, कैथोलिक वर्ग में धर्म में मतभेद उत्पन्न होना, अनेक शासकों का पोप का सहयोगी न देना। अब हम अध्ययन करेंगे यूरोपीय देशों का दो गुटों में विभाजित होना। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम केवल धार्मिक क्षेत्र में ही दृष्टिगोचर नहीं हुआ, राजनीति में भी इसके परिणाम परिलक्षित हुए। जो नरेश अपनी सत्ता को निरंकुश बनाए रखने हेतु कैथोलिक धर्म की रूढ़ियों के आवरण में अपनी जनता को रूढ़िवादी ही बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने अपने यहाँ नवीनवाद को पनपने नहीं दिया। जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, दक्षिण नीदरलैंड, दक्षिण जर्मन, आयरलैंड, पोलैंड, हंगरी, उत्तरी यूगोस्लाविया प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के पोषक और समर्थक रहे, जबकि उत्तरी तथा मध्य जर्मन, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्तोनिया, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड आदि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के प्रबल विरोधी हो गए। यदि स्पेन व फ्रांस के शासकों ने इस आंदोलन को सफल बनाने में हर प्रकार के प्रयास किए, तो इंग्लैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी जर्मन आदि देश इस आंदोलन को कठोरता व इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करते रहे। धर्म के नाम पर विभक्त देशों ने राजनीतिक गुटबंदी का भी रूप धारण कर लिया, जब 1688 में इंग्लैंड वासियों ने अपने कैथोलिक धर्मावलंबी शासक जेम्स द्वितीय को इंग्लैंड से भगा दिया, तो उन्होंने हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी विलियम और उसकी रानी मैरी को इंग्लैंड की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया। स्पेन का शासक फिलिप्स द्वितीय हर किसी देश के कैथोलिक धर्मावलंबियों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था, तो इंग्लैंड की शासिका एलिजाबेथ व अन्य प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी की सहायता के लिए तैयार रहते थे। तो बच्चों, इस तरह से यूरोप दो भागों में विभक्त हो गया और इसका कारण कैथोलिक धर्म रहा। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद का प्रबल होना। राष्ट्रवाद, यद्यपि ये आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, परंतु इसका धार्मिक स्वरूप आरंभ में ही था। कालांतर में ये राजनीतिक और आर्थिक भी बन गया। इसका कारण इस आंदोलन की ओर से लड़े गए युद्ध राष्ट्रीयता के प्रसार के भी प्रमुख साधन बन गए। 30 वर्षीय युद्ध में फ्रांस के राजा ने प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी गुस्टावस की सहायता धार्मिक कारण से नहीं की थी। अब धर्म के साथ साथ राजनीति और आर्थिक विषय भी युद्ध के कारण बन रहे थे। 30 वर्षीय युद्ध का आरंभ इस आंदोलन के फलस्वरूप ही हुआ था, परंतु फ्रांस का शासक इस युद्ध में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कूदा था। इस समय यूरोप में दो शक्तियां ही प्रधान थी। दो शक्तियां कौन सी? स्पेन और फ्रांस। इंग्लैंड तो उनमें संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति सिद्ध हो रहा था। अतः जब स्पेन, जर्मन अन्य देशों में कैथोलिक धर्म की सुरक्षा के लिए युद्ध करके अपने को यूरोप में प्रथम शक्ति बनाने में व्यस्त था, फ्रांस इसे सहन नहीं कर सका।
वह अपने यहाँ राष्ट्रवाद को प्रबल रूप से देखना चाहता था, इसलिए वो स्पेन जैसी महान शक्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अडोल्फ गुस्टावस का सहायक बनकर युद्ध में उतरा। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी देश प्रोटेस्टेंट धर्म की सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रवाद को विकसित और प्रबल करने में लग रहे थे। निरंकुश शासन की स्थापना। निरंकुश शासन की स्थापना में दैविक सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सिद्धांत ने शासकों के मस्तिष्क में ये भावना उत्पन्न कर दी कि वे परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। स्वयं परमात्मा ने उन्हें ये पद प्रदान किया है, अतः वो परमात्मा के अलावा अन्य किसी का भी शासन में हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। राजा जो भी करता है वो सदैव ठीक और जनहितकारी होता है, अतः जनता द्वारा उसके विरुद्ध बगावत करना परमात्मा के विरुद्ध बगावत करना है। आधुनिक काल के आरंभ में इस प्रकार के निरंकुश शासक होना समायोजित भी बताया गया। इस समय के चाणक्य माने गए मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखा, जब देश संकटग्रस्त हो तो राज्य के शासक का शक्तिशाली होना अत्यावश्यक है। मैकियावेली और दांते का कहना था कि राजा की शक्ति का साधन तथा न्याय, राजा ही शक्ति का शासन और न्याय का स्रोत है, राजा से बढ़कर कोई नहीं है। परिणाम स्वरूप प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के उपरांत यूरोप में निरंकुश राज्यों की स्थापना होती चली गई और स्वयं पोप ने भी इसका विरोध नहीं किया। 1649 में जब इंग्लैंड वासियों ने अपने शासक चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया तो थॉमस हॉब्स ने इसकी कटु आलोचना की। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, यूरोपीय देशों का दो गुटों में विभक्त होना, राष्ट्रवाद का प्रबल होना, निरंकुश शासन की स्थापना होना। इससे पूर्व हमने परिणामों में जो देखा था वो इस तरह से था, कैथोलिक धर्म में बुराइयों का निवारण होना, धर्म का विभाजन होना, धार्मिक असहिष्णुता का प्रबल होना, कैथोलिक धर्म में मतभेद उत्पन्न होना, अनेक शासकों का पोप का सहयोगी न रहना। तो बच्चों हमने प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को विस्तार से समझने का और जानने का प्रयास किया है, और इसके अलावा इसके और भी परिणाम है जो अब हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत हम देखेंगे निरंकुश शासन की स्थापना, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासकों का आविर्भाव, लोकप्रिय सरकार संबंधी विचार, शैक्षणिक परिणाम, मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव, विशेष वर्ग का प्रबल होना, मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग में संघर्ष, किसानों की अवस्था का दयनीय होना, आर्थिक क्षेत्र में भी इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण पड़े। इस प्रकार से जो ये आंदोलन रहा वो आंदोलन एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन सिद्ध हुआ, जिसने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया।